पिता परमेश्वर, मैं रूपा, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते। और ईश्वर के आशीष और शक्ति पाकर आप लोग बहुत खुश हैं और आप लोगों को सही बात चुनने के लिए ईश्वर मदद कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे अगुवाई को भी, मेरे अगुवाई का जो सपना है उसको ईश्वर पूरा कर रहे हैं, उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर के कृपा से आज मैं फिर आई हूँ वीडियो में। तो किसी ने मुझे पूछ रहे थे कि मेडिटेशन करते समय कंसंट्रेशन होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, मतलब ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो वो बोल रही थी मुझे, मैं ओम चैंटिंग लगाकर ध्यान करती हूँ या कभी मैं मुख से भी बोलकर ध्यान करती हूँ, लेकिन मेरे होता नहीं है, मतलब जितना ट्राई करने से भी नहीं होता है। तो मेडिटेशन करते समय ध्यान तो स्टार्टिंग जब शुरुआत होता है, शुरुआत आप करते हैं तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। कंसंट्रेशन आपको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। उसको आपको बार बार करना पड़ेगा, तब होता है। तो मैं अभी इजीली कैसे आप कर पाते हैं, कैसे आप कैच कर पाते हैं, आप ग्राउंडेड कैसे रह पाते हैं और उसको ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो हम मनुष्यों को क्या होता है, फर्स्टली हम लोग ग्राउंडेड, हम लोग का रहना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडेड कैसे रहना है, आप नेचर से कनेक्ट करने का कोशिश करना है आपको। मैं एकदम शुरुआत स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। मॉर्निंग उठने के बाद आपको नेचर के सामने जाने के लिए कोशिश करना है। आपका आंगन में जो फुलवारी है वहाँ आपको खाली पैर बिना चप्पल पहने आपको घूमना है, आपको घूमना है। अगर आपके आंगन में ग्रास वगैरह कुछ नहीं है, ग्रास होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग ग्रास तो रखते नहीं हैं, सब निकाल कर पक्का कर देते हैं, डिजाइन वगैरह लगा कर, है कि नहीं, ऐसे कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके आंगन में फुलवारी कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप नर्सरी से ये लाइएगा, फूल का जो का जो टाप होता है, आप उधर जाइएगा, जो आपको पसंद आए वहाँ से ले आइएगा। और ग्रीन पत्ता वाला जो पौधा है उसको भी आप लेके आइएगा। 2-3 ऐसा होने से हो जाएगा, ग्रीन पत्ता का पौधा। और सब बाकी आप फूल ले आइएगा। ले आकर उसको डेली उसको किस तरह से आप उसको सहायता करना है पौधा को, वो आप करने के लिए शुरू कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा उसमें किस तरह से पानी देने से अच्छा होता है, लेकिन दिन में एक बार उसको आप पानी देना ही है, सुबह या शाम जब आप समय मिलेगा। या आपको समय नहीं है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, आपको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो आप रात को ऑफिस से आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिएगा, लेकिन देना है आपको। उसके बाद आप बिना चप्पल पहने घूमिएगा। आपका अगर घर का सराउंडिंग में अगर आपका चलने के लिए, मतलब ग्रास में चलने के लिए कोई ग्रास भी नहीं होगा, तब भी आप चप्पल खोल के थोड़ा घर का अंदर ही काम करते समय बिना चप्पल पहने घूमिएगा। कोई कोई क्या करते हैं, गंदा लग जाएगा ऐसा सोच के हर समय चप्पल पहनते रहता है, चप्पल सैंडल वगैरह, उसके बाद शॉक्स पहन के घूमते हैं, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग मनुष्य, हम लोग को मिट्टी से ईश्वर ने बनाया, तो वो मिट्टी का साथ कनेक्ट होके रहना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होके रहना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, हम मनुष्य को। तो पेड़ पौधा, उसके साथ भी कनेक्ट रहना है। पेड़ पौधा भी तो लिविंग थिंग्स से, उससे आप बात करना है। उन लोगों को ईश्वर बात करने का शक्ति नहीं दिया है, लेकिन सुन के उसको ग्रहण करके आपको पॉजिटिव एनर्जी देने का शक्ति दिया है। उसको आप देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन बहुत उन लोग भी भाषा समझते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक फूल का पौधा आप
रोज़ उसको बहुत केयर कर रहे हैं, उसको उसमें आप पानी समय पे डाल रहे हैं, और उससे अपना दुख मतलब जो भी हैप्पी बात, जो दुखी बात, जो भी आपका जीवन में घटित होता है वो सब आप बात कीजिएगा, देखना उसका ग्रो, वो किस तरह से ग्रो होता है उसको आप देखिएगा, उसको देख के आपको पता चलेगा। मतलब एक्टिवली ग्रो होता है, एक्टिवली ग्रो होकर मतलब वो क्या होता है, आपके बातों को सुनकर आपके बातों को रिसीव करता है, और आपको नेगेटिव एनर्जी हटाकर पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए कोशिश करता है। इसलिए बोलते हैं कि नेचर में बहुत कनेक्ट होके रहना है। और चिड़िया आते हैं, चिड़िया लोगों को आते हैं कि नहीं, आप उसको देखने का ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा चावल वगैरह, गेहूँ या रोटी का टुकड़ा, ऐसा कुछ ब्रेड का टुकड़ा, ऐसा कुछ आपको डेली उन लोग का नामों में थोड़ा सा चिरक के रख देना है। उसके बाद अगर चिड़िया उस समय में आकर नहीं भी खाते हैं तो चींटियाँ हैं, वो सब खाए, चिटिया सब लेके जाएगा अपने भोजन के लिए। उसके बाद आंगन में या ऊपर ऐसे जगह में आपका छत के ऊपर या कहीं भी आपको थोड़ा ऊंचा वाला जगह में एक बाउल में, खुला वाला बाउल में आप थोड़ा बड़ा सा बाउल में पानी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा मीडियम टाइप का बाउल में आप मतलब पानी डाल के रख देना है। कभी कभी चिड़िया लोग आके उसको पी कर जाते हैं, उन लोग पानी ढूंढते हैं। कोई जगह में तो पानी मिलना भी मुश्किल होता है ना, तो ठंडा का मौसम में तो पानी कम ही होता है। तो क्या होता है, ऐसे करके आप केयर कीजिए। आप इसको नहीं किया है तो आज ही से करने के लिए शुरू कीजिए। मॉर्निंग से ही करना है बोल के ज़रूरत नहीं है, जब भी आप होगा तो कीजिए। तो रात को तो आपको मुश्किल होता है, ये चीज़ तो आप रात को तो करते नहीं हैं, लेकिन दिन में अगर पौधा में पानी डालने का समय नहीं है उनसे, रात को भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा करके। लेकिन बहुत ज़्यादा पौधा में पानी डालने से भी कोई पौधा मर जाते हैं, उसको आपको ख्याल रखना है किस पौधा में कितना पानी डालना है, वो बात है। उसके बाद आप पैदल चलिए तो क्या होगा, आप आर्ट से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद वो जो पौधा आप खरीद कर लाए हैं, अगर आपका आंगन में कोई ऐसा ग्रीन मतलब पेड़ पौधा नहीं है, तो आजकल तो पेड़ पौधा ज़्यादा किसी का घर में होते नहीं, पॉट वगैरह तो होते हैं, लोग सजाने के लिए लाते हैं, करते भी हैं लोग, मतलब पेड़ पौधा लगाते भी हैं लोग। किसी का ऐसा भी सुविधा नहीं होता है, उन लोग तो खरीद के लाना है। उसके बाद उसको आंगन में सजा देना है। आंगन में सजाकर उसमें सुंदर से सजाकर उसमें 4 बजे, मॉर्निंग 4 बजे को, एग्जैक्टली 4 नहीं होने से भी होगा, आजकल तो ठंडा का मौसम है, जल्दी धूप निकलता नहीं है, फिर भी 4 और 5 बजे के भीतर मतलब 4 और 5 बजे के बीच में आप वो जहाँ आप सजा के रखे हैं पॉट, ये क्या बोलते हैं, फूलों का पॉट्स जो आप सजा के रखें, उसका सामने आप बैठ जाइएगा। बैठ के वो जगह थोड़ा साफ़ सुथरा रखिएगा, मतलब आप बैठने से आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो। ऐसा साफ़ सुथरा में तो अच्छा लगता है ना, और गंदा जगह होगा तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए साफ़ सुथरा जगह में रख के उधर बैठिए। उधर बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने का कोशिश कीजिए। हम औरत लोग जिस जगह पर बिंदी लगाते हैं वहाँ कंसंट्रेशन, मतलब ऐसा करना है, उसका सामने आप बैठ जाइए। आपको डायरेक्टली मिट्टी में बैठने के लिए आपको बुरा लग रहा है तो एक ग्रीन कपड़ा का टुकड़ा लीजिए। ग्रीन कपड़ा का टुकड़ा लेकर, कॉटन कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, उसको लेकर आप बैठ जाइए। बैठकर सूर्य जिस तरफ निकलते हैं उस तरफ मुख करके बैठ जाइए, उसका पौधा का पास में बैठकर आप ध्यान लगाइए। कैसे करके मेडिटेशन में ध्यान करने से कैसे बैठते हैं आपको पता है, आपको पूरा स्ट्रेटली बैठना है, आपका बैकबोन पूरा स्ट्रेट रहना है। और आप देख लीजिएगा यूट्यूब में किस तरह से बैठते हैं। तो बैठकर आप ये कीजिएगा,
ओम चैंटिंग करने का कोशिश कीजिए। आपको ओम चैंटिंग मुख से करने से आपको डिस्टर्ब लगता है तो आप मोबाइल में साउंड लगा लीजिएगा। लगाकर जिस ये में औरत लोग बिंदी लगाते हैं, जिस जगह पर बिंदी लगाते हैं उस जगह पर मतलब कंसंट्रेशन करने का कोशिश कीजिए। वहाँ से लेकर यूनिवर्स तक कनेक्ट करने का आप कोशिश कीजिए। पूरा स्ट्रेट बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि वहाँ तक आपका कनेक्शन जाए। परम पिता परमेश्वर का चरण में कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। परम पिता परमेश्वर का कोई जाति धर्म ऊंच नीच नहीं होता। परम पिता परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो परमेश्वर को भी ईश्वर को भी मतलब ईश्वर को भी धरती पर लाकर काम करवाया है। वो परमेश्वर परम पिता परमेश्वर का चरण में जाने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद वहाँ से कंसंट्रेशन बार बार आपका क्या होगा, टूटेगा। आप दिन में क्या करते हैं, क्या नहीं किया, किसने मुझे क्या बोला, क्या नहीं बोला, किससे झगड़ा हुआ, ये सब मतलब गलत चीज़ आपको अटैक करते रहेगा। फिर भी आप ट्राई अगेन इन अगेन कीजिए, ट्राई कीजिए। मतलब कंसंट्रेशन आपका इधर से होना पड़ेगा, इधर से जाके पिता का चरण में ध्यान, उसी में इसी में ध्यान, और सिर्फ इसी में ध्यान। इसी में जब ध्यान होगा आपका एक पेन, लाइटली पेन कुछ हो रहा है जैसा लगेगा, थोड़ा सा कुछ खींच रहा है ऐसा लगेगा। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का चरण में रखने का कोशिश कीजिए। वो एक चाबुक की तरह खींच रहा है जैसा लगेगा, आपको खींच रहा है जैसा, तब आप कंसंट्रेशन आपका आएगा। अगर ओम चैंटिंग में आपका कंसंट्रेशन अगर नहीं आता है तो नदियाँ बहते रहने वाला नदिया का कोई नदी का साउंड जो आता है, कल 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 के साउंड जो आता है, बहते नदियाँ का साउंड से जैसे होता हो, उसको आप यूट्यूब में ढूंढने से मिलेगा। तो यूट्यूब पर ढूंढकर उसको लगाइए। उसमें भी अगर नहीं आता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग, मैं कंसंट्रेशन का एक बात बोल रही हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो जल्दी आपको कंसंट्रेशन में लाएगा, आपका जल्दी से ईश्वर से आपको कनेक्ट कर पाएगा, वो है परम पिता परमेश्वर धन्यवाद। आप आराम से बैठ जाइएगा, बैठ के परम पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 आप मुख से बोलते रहिए, बोलते रहिए। आपको साउंड करके बोलना है ना, या कम ये में बोलना है, लेकिन मुंह को खोल के आप बोलते रहिए। लेकिन ध्यान आपका सिर्फ इधर होना पड़ेगा। इधर से ध्यान अगर आपका होगा, जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं औरत लोग, वहाँ अगर ध्यान होगा, उस ध्यान को ले जाकर पिता परमेश्वर का चरण में आप टच जब होगा, तब आपका कंसंट्रेशन खुद आएगा। उसमें बहुत शक्ति है। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद, परम पिता परमेश्वर धन्यवाद, परम पिता परमेश्वर धन्यवाद बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। आप चिल्ला के बोलेगा तो लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए धीरे धीरे करके परम पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 मुँह को खोल के आप बोलिए, लेकिन ध्यान आपका इधर। तो ऐसे करके करने से बहुत इजीली आप कर पाते हैं। बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी होता है। तो कीजिएगा और नेचर से कनेक्ट कीजिएगा। और पशु पक्षी जानवरों को, कुत्ता रहता है, बिल्ली, ये सब तो बहुत कॉमन है ना, तो वो चीज़ उन लोगों को बहुत प्यार कीजिएगा। आपका रोटी का टुकड़ा से थोड़ा सा उन लोगों को देने से, उन लोगों को देने से, आपका जो खाना है वहाँ से थोड़ा सा उन लोगों को देने से, मतलब खाया न नहीं खाया, लेकिन आप देना है, कोई न कोई आके उसको खा के चले जाते हैं। वही जानवर तो खाएंगे ना, तो ऐसा होता है। और बकरियां होता है, गाय वगैरह होता है, उन लोग को थोड़ा सा, उन लोग क्या कौन सा पत्ता खाने से उन लोग को अच्छा लगता है, वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी खिलाइएगा। उन लोग का दाना कैसा होता है आपको तो पता है, उन लोग क्या खाते हैं। और एक चीज़
जो भी चीज़ आप खाएंगे, जो भी खाना वगैरह, बिस्कुट वगैरह, जो भी शाम को सुबह को आप लेते हैं और दोपहर को लेते हैं, जब भी आप खाएंगे तब हमेशा परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दे के खाइए। ये मत सोचिए कि ये मैंने इनकम करके लाया इसलिए मेरा पास चावल आया, रोटी वगैरह मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो आया, ये आप मत सोचिए। वो ये सोचिए कि पिता परमेश्वर ने मुझे इसको मतलब जो भी मुझे खाना अभी मैं खा रहा हूँ वो पिता परमेश्वर ने मुझे दिया, उसको आप बिलीव करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर ने ही दिया। पिता परमेश्वर क्या करते हैं, काम करने के लिए आपको शक्ति देते हैं, तो कुछ आप काम कर लेते हैं, करके आप ये करते हैं क्या, आप इनकम वगैरह करके खाते रहते हैं, है कि नहीं। हाथ पैर सर से लेके पाँव तक इतना सुंदर आपको बनाया, तो बनाकर आपको धरती पर भेजा, तो उसको, उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देके खाइए। और आप और एक काम कर सकते हैं, जो थाल में आपका खाना सजाया हुआ है, जो भी नमक मिर्चा वाला खाना भी हो, आपका थाल में कुछ भी नहीं हो तब भी, या आपका थाल में बहुत सारा खाना सजाया हुआ है तब भी, थोड़ा थोड़ा अपना खाने से पहले पिता को धन्यवाद देने के बाद, खाने से पहले वो खाना से थोड़ा थोड़ा, एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल के थाल का साइड में रख दीजिए। ये क्या होता है, नेचर के लिए होता है। आप खाना खाने के बाद, दूसरा लोग कोई क्या करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वो तो झूठा होता है, उसको नहीं। खाना खाने से पहले जो भी आप खा रहे हैं, मीट मछली या नमक या नमक मिर्चा से खाना खा रहे हैं, जो भी जैसा भी आप खा रहे हैं, सब से थोड़ा थोड़ा निकल कर आप आपका थाल का साइड में, आप जहाँ जो खा रहे हैं, जो आप ये थाल में सजा कर खा रहे हैं, उसमें साइड में थोड़ा सा रख दीजिए। रख के आप पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे के खाना खाइए। उसके बाद ये जो खाना आप लोग सोच रहे होंगे, ये जो खाना रखा हुआ है थोड़ा सा निकाल कर, उसको बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, उसको आप डस्टबिन में फेंको या बाहर में फेंको या आप नाला वगैरह में, पानी वगैरह में फेंक दो। लेकिन कोई ना कोई पशु पक्षी, इंसेक्ट्स वगैरह या कोई क्या बोलता है, चींटियाँ आके उसको खा लेगा तो आशीष आपको मिलेगा। किसी मतलब नेचर को बहुत प्यार कीजिए, और उसको असली में मनुष्य को उसको देखभाल करने के लिए ही भेजा है, इसीलिए मनुष्य को बुद्धि भी दिया है ईश्वर, है कि नहीं। उन लोगों को देखभाल करते हुए, खुद को सजाते हुए रहने के लिए दिया है। और पृथ्वी में हम लोग आते हैं तो अपना कर्ज, अपना मतलब पहले का जो किया हुआ, हम लोग जन्म लेते हैं ना, हम लोग मर जाते हैं, लेकिन हम लोग का आत्मा नहीं मरते, हम लोग का शॉल नहीं मरते हैं। तो हम लोग क्या होता है, जो हम लोग पहले किए थे, अगर गलती काम या कुछ कर्ज रह गया है, किसी को धोखा दे दिया, कुछ हो गया लाइफ में, मनुष्य को तो क्या होता है, गलती तो होते रहता है, हम लोग तो गलती करते रहते हैं। वो गलती का कोई सज़ा भी होता है, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट प्योर साफ़ करने के लिए हम लोग धरती पर आते हैं। तो इसलिए नेचर से कनेक्ट होके रहना है, तो वही बात है। उसके बाद नेचर को बहुत प्यार करना चाहिए, वही बात है। तो ऐसे करके आप लोग कीजिएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है पिता परमेश्वर धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देगा, आपका मेडिटेशन भी बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। उसके बाद तो ईश्वर आपको शरण में ले लेगा, तो आपका तकलीफ़ धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। कभी भी मायूस नहीं होना है। और यहाँ अगर बीमार लोग कोई सुन रहे हैं, तो आपका बीमार पिता परमेश्वर का कृपा से बहुत
बहुत बहुत ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। जो भी बीमार है आपका बदन में, जो भी ध्यान से मेरे बातों को सुन रहे हैं और पिता को याद कर रहे हैं, देखिए पिता को याद कीजिए। आपका वाइब्रेशन हमेशा हाई रखिए। आपका वाइब्रेशन हमेशा हाई रखेगा तो आपका बीमार और आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपका बदन से हट जाएगा, तो धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएगा। मैं बीमार के बारे में भी बताऊंगी। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है पिता के साथ, मैं ये भी वीडियोस में दूंगी। आज अगर दूंगी तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं देने का कोशिश करूँगी। और बहुत है पिता का जो मैसेज है, मैं कलेक्ट करके रखी हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो यही बात है। तो पिता ने कहा है कि दुनिया जहाँ से जहाँ को प्रभु ने बनाया, दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारे को उसी ने सजाया, कण कण को है तुम्हें बचाना, तुम्हें बचाना, कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार, प्रभु की, क्या था, थोड़ा सा मैं भूल गई, बोलो तो, प्रभु की, हाँ, प्रभु की आवाज़ सुन लो मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारे को उसी ने सजाया, कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। समझिएगा, प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। थैंक यू पिता परमेश्वर, बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिएगा इसको यूट्यूब में सर्च करके, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप सुनते रहेगा, आपका हीलिंग होते रहेगा, और आपका आंसू से आंसू, मतलब पिता से अगर कनेक्ट हो जाता है तो एक खुशी का आंसू आपके आंखों से निकलेगा। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता परमेश्वर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ आज वीडियो बनाते हुए। मेरी ऊर्जा बहुत हाई है, ऐसे ही ऊर्जा हाई करके रखिए, और पिता परमेश्वर की कृपा से थोड़ा सा आप लोगों को मैं प्रे कर देती हूँ। पिता परमेश्वर ने मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। नेगेटिव एनर्जी मेरे पास भी मतलब मंडराते रहते हैं, तो कभी कभी मैं खुद ये हो जाती हूँ। और कभी ऐसा होता है मतलब ध्यान अगर छूट जाता है तो मेरा बात बोलने का तरीका भी गड़बड़ कभी हो जाता है, ऐसा होता है। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अगर आसपास में रहेगा ना तो ध्यान छूट जाता है। मुझ में भी होता है, आप लोगों में भी होगा, लेकिन आप ट्राई अगेन कीजिएगा पॉजिटिव होने के लिए, हाई वाइब्रेशन खुद को रखने के लिए। तो ज़रूर पिता भी सहायता करेगा, ज़रूर होगा आप लोगों का। और हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहना है ना, तो उसको नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव को लाने का कोशिश कीजिए। और कोई भी बच्चा इधर, कोई भी पिता का बच्चा, पिता का प्यारा बच्चा, सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो गलतियां भी किया है और जो गलतियां भी किया नहीं है, लेकिन गलतियां किया नहीं है ऐसा नहीं है। मनुष्य धरती पर आते हैं गलतियां कर सीखने के लिए, तो वो गलतियों को सुधार कर चलने के लिए पिता आप सबको आशीष प्रदान करें। पिता, मेरे पिता, प्यारे पिता, और
जिसका बदन में भी आप लोग ध्यान से सुनिए, जिसका बदन में भी सर से लेके पाँव तक अगर स्किन का कोई डिजीज़ है, किसी का कैंसर या ट्यूमर या हार्ट प्रॉब्लम या बीपी हाई हो, बीपी लो हो, जो भी ये लीवर का और क्या बोलते हैं उसको, लीवर का और बहुत सारा बीमार है जो पाइल्स प्रॉब्लम होता है पेटों का, जिस तरह भी जो भी बीमार है, जिसका भी जो भी बीमार है, पिता परमेश्वर लंग्स का कोई बीमार रहता है, ऐसा कोई रह रहा है, इधर कोई मुझे देख रहा है, पिता परमेश्वर कोई अगर आईसीयू में है, जो कोमा में भी है, कोई भी संदेश ये मेरा प्रार्थना को देख रहा है, जो उसको आप अच्छा कर देंगे। कोई भी अगर डिप्रेशन में है तो उसको भी आप अच्छा कर देंगे। कोई पैसा के लिए प्रॉब्लम किसी का हो रहा है, जीवन में बहुत चेष्टा कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि इनकम अच्छा करे तो कर नहीं पा रहा है, जिसको ब्लॉक करके रखा है, जिसको नेगेटिव एनर्जी जादू टोना करके उसका रास्ता को ब्लॉक करके रखा है, तो बांध करके रखा है किसी का मन को, तो उसको आप खुलासा करके वो सब नेगेटिव एनर्जी, बीमार वाला नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना वाला नेगेटिव एनर्जी, डिप्रेशन वाला नेगेटिव एनर्जी, जो भी बीमार है, दुनिया का जो भी बीमार है, जिसको सर से लेके पाँव तक, अंदर का बाहर का जो भी बीमार है, नस का, नर्व्स का, किसी का प्रॉब्लम रहता है, वो सब जो भी पेन है, घाटी का पेन या नी और कमर का जो भी पेन हो रहा है किसी को, वो सब सर दर्द का जो भी है वो सब आप निकाल कर बाहर कर दिए हैं पिता परमेश्वर, हमारे परम गुरु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप उसको बीमार वाला बुरी आत्मा निकाल कर आप जला कर रहा करके ब्रह्मांड में विलीन कर दिए हैं पिता परमेश्वर। अब आपके बच्चे हैं, आप गलतियां क्षमा करके आप सभी को अच्छा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरे पिता, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। बहुत खुश रहिए, पिता को प्रणाम कीजिए और देखिए, खुद को चेक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से बीमार को अपना बॉडी से आउट करना है। पिता परमेश्वर ने हमेशा मुझे बोला है प्रे कीजिए, लेकिन कभी कभी नेगेटिव एनर्जी के कारण मैं कर नहीं पाती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आप अगर इस वीडियो को देखकर अच्छा से मेरे जो प्रे को ध्यान से सुनकर, शॉल से सुनकर खुशी होकर आप रिसीव कीजिए और अपने ये को बीमार को अपना बदन से हटाइए, नेगेटिव एनर्जी को हटाइए और बहुत खुश रहने का कोशिश कीजिए। नेचर से कनेक्ट करके रहने का कोशिश कीजिए, आपको निकालेगा, आपको बाहर निकालेगा आपका प्रॉब्लम से, आपका डिप्रेशन से। ये नेचर ही आपको निकालेगा और कोई नहीं। और साथ में पिता तो है ही साथ में। पिता नेचर में है, आपका मन में है, आपका शॉल में है, आपका बदन से, आपका हार्ट में लगा हुआ है। उसको जगाइए, अच्छा काम कीजिए। जो गलत काम कर चुका है उसके लिए टेंशन मत लीजिए, पिता से माफ़ी मांगिए। हो सके तो उस प्राणी से माफ़ी मांगिए, या जीव जंतु जानवर को आप बहुत बुरा तरह कुछ हर्ट कर दिया तो उससे माफ़ी मांग के आगे बढ़िए। ऐसे सो के, ऐसे टेंशन लेके स्ट्रक होके मत रहिए। आप चलते रहिए। एक नदी होता है ना, नदी भी चलते रहता है, बहते रहता है, लेकिन बहने से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, नदी बह रहा है, लेकिन वो कहाँ ठोकर लाकर अब बहते रहता है नदी। आप देखिए, अब रास्ता भी अगर ब्लॉक हो जाता है, रास्ता निकाल लेते हैं पानी, नदी हमेशा रास्ता निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल कर रास्ता बना कर जाते हैं। वैसे ही कीजिए, लेकिन पिता से पूछ कर कीजिए, ताकि आप लोगों गलत रास्ते पर नहीं जाएं, सही रास्ते पर जाएं। वही मेरे पिता से प्रार्थना है। सभी को शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, सभी को प्यार कीजिए, सभी का गलती क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, जहाँ भी कोई गलती किया है तो पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खुश रहिए आप लोग। नमस्ते मेरे व्यूअर्स को और मेरे पिता परमेश्वर को बहुत बहुत प्यार है मुझे, और उसका आशीष हमेशा मुझे और सबको देते रहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू।